हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या है? जबकि खुदा ने कहा तुम मांगो, हम तुम्हें अता करेंगे, हम तुम्हें देने वाले हैं, हम तुम्हारी दुआ कबूल करने वाले हैं। इतनी ताकीद के बाद भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। इसकी वजह क्या है? शेख हुर्रे आमली ने वसाइल शिया में एक रिवायत नकल की कि दो लोग हजरत ईसा के पास आए। उन्होंने आने के बाद कहा, नबी खुदा आप हमें कोई तरीका बताएं, एक हमारी हाजत है कि वो पूरी हो जाए। जनाब ईसा ने उन दोनों को एक तरीका दुआ का बताया और कहा 40 दिन तुम लोग ये अमल अंजाम दो, उस 40 दिन के बाद खुदा तुम्हारी दुआ कबूल कर लेगा। रवायत में नकल हुआ 40 दिन पूरे हुए, वो दोनों एक वक्त पर एक साथ एक ही मकाम पर रहे, दोनों ने वही दुआ की, उसी तरीके से दुआ मांगी, एक ही वक्त पर एक ही मकाम पर दोनों ने दुआ मांगी। लेकिन एक शख्स की दुआ कबूल हो गई और एक की दुआ कबूल नहीं हुई। अब दोनों जनाब ईसा के पास आए। एक शख्स ने आने के बाद कहा, नबी खुदा आपका शुक्रिया कि जो आपने तरीका बताया था मेरी दुआ कबूल हो गई। दूसरे ने कहा, नबी खुदा मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। एक मर्तबा हजरत ईसा ने दोनों हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार क्या मसला है? एक शख्स की दुआ कबूल हो गई और दूसरे की दुआ कबूल नहीं हुई। आवाज कुदरत आई, खुदा ने वही की, ईसा इस शख्स से कह दो इसे तुम पर यकीन नहीं था। जब तुमने कहा कि इस वक्त इस तरीके से दुआ मांगो, ये अमल अंजाम दो, तो इसके दिल में शक था, ये सोच रहा था कि पता नहीं दुआ कबूल होगी कि नहीं। ईसा इसके दिल में शक था। अब हमारा क्या होता है? यही तो मसला है ना। अगर किसी से कहा जाए ज़ियारत आशूरा पढ़ लीजिए, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तो इंसान क्या सोचता है? एक ज़ियारत आशूरा से हमारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। इंसान के दिल में शक होता है, पता नहीं कुरान की ये आयतें पढ़ लेने से हमारी ये दुआ, इतना बड़ा काम हमारा, और ये छोटी सी कुरान की आयत से हमारा ये मसला हल हो जाएगा। इंसान के दिल में शक है। लेकिन अगर शक ना हो, अहले बैत पर यकीन हो, खुदा के कौल पर भरोसा हो और सिद्क़े दिल से अगर दुआ मांगी जाए, खुदा उसी वक्त दुआ को कबूल कर